हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं बात करूंगी कि हमारा जो फुल मून आ रहा है, हमारे काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं और इन सारी चीज़ों की जो एनर्जी है वो हम ट्विन फ्लेम्स पे किस तरीके से रहेगी। और ये जो एनर्जी है ये स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, कई बार क्या है, कुछ लोग एनर्जी को जल्दी रिसीव करते हैं और कुछ लोग एनर्जी को बाद में रिसीव करते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने अभी ऐसा महसूस किया होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई होगी, काफ़ी सारे ट्रिगर मिल रहे होंगे और उनकी खुद की एनर्जी भी कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होगी, ठीक है। साथ ही कुछ लोग अपने लाइफ में ऐसा भी महसूस कर रहे होंगे जो बिल्कुल पीस में होंगे, काम होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। दोनों ही तरीके की एनर्जी रही होगी। बट अब क्या होगा, जिन भी लोगों ने देखिए, पर्जिंग का कितना टाइम रहा, कितने ही ट्रिगर आपको मिले, ये सब आपकी स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, हम एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और हमारी नॉलेज उस टाइम तक उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हम चीज़ों को ज़्यादा फील करते हैं। फील इन द सेंस कि हम नेगेटिविटी ज़्यादा फील करते हैं, ठीक है। पर एनर्जी जो रिसीव की जाती है वो थर्ड स्टेज के या जिनके यूनियन हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो लोग उन चीज़ों को जल्दी रिसीव करते हैं, ठीक है। बट उनका जो टाइम पीरियड होता है, उस एनर्जी की वजह से कोई सैडनेस आ रही है या ट्रिगर मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट देने के बाद और एनर्जी को, काफ़ी हायर एनर्जी को उन्होंने रिसीव किया होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो माइंड होता है, वो उसके संग एडजस्ट करना सीख लेता है। दूसरी चीज़ ये भी है, क्योंकि उनका काफ़ी सारी जो पर्जिंग थी, उनकी जो नेगेटिविटी थी, उनके अंदर जो टॉक्सिक जो चक्रास में जो प्रॉब्लम थी, वो सब काफ़ी हद तक हील हो चुकी होती है, ठीक है। तो इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड होता है किसी भी एनर्जी की वजह से परेशान होने का, वो इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है। जबकि जो फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, जो सेकंड स्टेज पे होते हैं, उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब बात करेंगे कि इन एनर्जी की वजह से, देखिए, सबसे पहले तो आप लोग पर्जिंग में गए होंगे, ठीक है। बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान करने की भी कोशिश की होगी, ठीक है। उन सारी चीज़ों से भी आपने डील किया होगा। अपनी खुद की एनर्जी जो कि आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होगी, कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें रही होंगी। उसके बाद जब आप सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ठहराव आएगा, ठीक है। आप ऐसा ठहराव समझ लीजिए जैसे कि हमारी जो नदी होती हैं, वहाँ पर एक जो ठहराव, शांति महसूस करते हैं ना माइंड में कोई थॉट ही आ रहा होता है ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे हम ओवरथिंक करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपकी जो बॉडी होगी वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाएगी। हो सकता है आपको नींद भी ज़्यादा आए, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाए, और अगर आप रेस्ट नहीं भी करेंगे तो इसके अलावा जो चीज़ें करेंगे वो भी बहुत ही काम करने वाली होंगी। मीन्स आपकी बॉडी को बहुत परेशान नहीं करेंगी वो सारी चीज़ें। मेडिटेशन में आपका अच्छा दिमाग लग सकता है, आपका जो भावनाएं हैं वो मेडिटेशन में बहुत सुकून महसूस कर सकती हैं, और आप मेडिटेशन में ज़्यादा ये कह सकते हो आपका इंटरेस्ट इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और इस आपकी जो मस्कुलाइन की एनर्जी है, उनकी एनर्जी भी आप ये कह सकते हो बहुत ही कामिंग है ना। उनको भी बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है, प्यार में है, फीलिंग्स उनको बहुत ज़्यादा, पहले जो फीलिंग्स थी वो ऐसी थी जो बहुत परेशान करने वाली होती हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी भी जो पर्जिंग का टाइम चल रहा था, उनके अंदर से भी बहुत सारी जो पुरानी जो भावनाएँ थी, नेगेटिविटी थी, वो सब निकाला जा रहा था। नाउ क्या होगा, जैसे ही वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, उनके अंदर वो जो प्योर फीलिंग कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम प्योर भावनाएं, एकदम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, प्यार महसूस करना, वो जो एक अच्छी सी फीलिंग होती है ना, शायद मैं उसे शब्दों में नहीं बता पा रही हूँ, वैसा वो फील कर रहे हैं। जब हम नए नए किसी प्यार में आते हैं ना, तो जो हम फील करते हैं ना, इतना अच्छा सा, वैसी गुड चीज़ें जो फीलिंग हो सकती हैं वो उन्हें फील होंगी। और आप दोनों ही अपने लेवल पर ये कह सकते हो इस एनर्जी को रिसीव करेंगे। साथ ही आप ऐसा भी महसूस करेंगे इस टाइम पर, आपकी जो ये कह सकते हो जो माइंड, जो बॉडी है ना, वो बिल्कुल 50 हमारा है, वहाँ की फ्रिक्वेंसी से आप बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, ठीक है।
एंड पर जो मेजर चीज़ जो हमारे लिए इस कॉस्मिक इवेंट्स में होने वाली है वो ये है कि इस टाइम पर हर इंसान को, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो चाहे वो कोई भी हो, उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अब किस साइड जाना चाहते हैं। एक तरीके से आपके सामने इस तरीके का टेस्ट दिया जाएगा, कोई भी टेस्ट हो सकता है जहां आपको डिसीज़न लेना होगा। हर इंसान को डिसीज़न लेना होगा, क्या वो अच्छाई की तरफ जाना चाहता है या बुराई की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, अब उनके पास ऐसा नहीं है कि वो बीच में लटक के रह सके, बीच में कोई नहीं रह सकता। कई बार क्या होता है, डाउट में, कन्फ्यूजन में इंसान रहता है, कुछ चीज़ें तो सही भी करता है और कुछ चीज़ें गलत भी कर लेता है। ठीक है, बट नाउ अब हर इंसान को ये डिसाइड करने की ज़रूरत है, और हमारे ट्विन फ्लेम्स को भी ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए और वो किसके साथ खड़े हैं। ठीक है, नेगेटिविटी को पूरी तरीके से उन्हें अपने अंदर से रिलीज़ करना पड़ेगा। कई बार वो भी कन्फ्यूजन में जाते हैं, डाउट में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, बट अब आपको अपने अंदर का फेयर, आपके अंदर जो भी डाउट आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा और एक डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप अच्छाई के लिए खड़े हैं। ठीक है, इसके लिए देखो आपका टेस्ट भी होगा कि आप कितने ही अपने डिसीज़न पे अडिग हैं। ठीक है, अगर आप अपने डिसीज़न पे अडिग नहीं रहते हैं तो आप डेफिनेटली टेस्ट को फेल कर लेंगे। इस टेस्ट को पास करने की जो चाबी है, जो की है, वो यही है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पीस से, अपने रिलैक्स माइंड से ही उसको जीत सकते हैं। अगर आपने एनर्जी के साथ थोड़ा भी ये कह सकते हैं एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आपके दिमाग ने, है ना, या आप नेगेटिविटी में गए, लोगों ने आपको परेशान किया और आपने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, तो आप टेस्ट में पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ज़रूरी क्या है, अपने माइंड को बिल्कुल पीस रहने दीजिए, रिलैक्स रहने दीजिए। जो काम करने में आपको अच्छा लग रहा है ना, जिसमें आपको मज़ा आता है, आप अपनी खुशी महसूस करते हैं, उस काम को कीजिए, जिससे कि आपको जो एनर्जी मिल रही है, जो आपका टेस्ट हो रहा है, उसमें आप 100% पास हो। ठीक है, बट ये नहीं, इस टाइम पर मतलब हर इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि वो बीच में नहीं रह सकता है। ठीक है, एक ना एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, और जो लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे उनकी लाइफ में एक मैजिक, एक मिरेकल आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आपको जो मैजिक आपकी लाइफ में होगा, जो मिरेकल आने वाला है, वो आपको लाइफ में क्या देके जाएगा, क्या अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बट डेफिनेटली अगर आपने इस टेस्ट को पास किया, देखिए परीक्षा कठिन होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, परीक्षा आपकी बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाली है। आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत मौके दिए जाएंगे, मौका भी नहीं दिया जाएगा, एक ही मौका मिलेगा जिसमें आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। ठीक है, और उस डिसीज़न को लेने के बाद आप उस पर कितना खड़े हो पा रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अपने ऊपर फेयर को हावी ना होने दे। देखिए, फेयर से कभी भी जीता नहीं जा सकता। आपको देखिए, हार और जीत जीवन का पार्ट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पहले से ही अगर आप डर जाएंगे कि मैं कैसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप पहले ही आधे जो क्या बोलते हैं टेस्ट है ना, आप पहले ही आपने अपने आप को निराशा में डाल लिया और आपने सोच लिया कि आप फेल होने वाले हैं। काम करने से पहले ही आपने कहीं ना कहीं अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया है, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद आप सबकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा मैजिक और मिरेकल आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। बट वार्निंग यही है कि अगर आप बिल्कुल भी, आपके माइंड अगर मैनिपुलेट करता है या लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करके इस टेस्ट में आपको फेल कराने का पूरा प्रयास करेंगे, जो निगेटिविटी एंटिटीज़ जो होते हैं, ठीक है, दुनिया में जो भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि आप उनके साइड चले जाओ। ठीक है, उस टेस्ट में पास ना करो, और वो भी अपनी तरफ लोगों को लाना चाहते हैं। ठीक है, अब आपका ये खुद आपको डिसीज़न लेना है कि आपको डिवाइन की तरफ जाना है या वो नेगेटिव एंटिटीज़ क्या है ना, देखो आपके अंदर का लालच बढ़ाएंगे। पैसे के प्रति लालच भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिल जाए तो आपको ऐसी कोई इजी टेक्निक बताई जा सकती है जो कि बिल्कुल सही ना हो। ठीक है, आप क्या करोगे, अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए उस इजी टेक्निक को कर लोगे जो कि बहुत गलत होगी, और आप इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, इजी काम जो होता है ना, जल्दी का काम बोलते हैं ना, शैतान का काम होता है, तो वो आपको जल्दी रिजल्ट देने के लिए प्रॉमिस करेगा। वो कहेगा कि आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वैसी लाइफ आपको मिलेगी। बट क्या एक्चुअल में वो सारी चीज़ें आपके लिए सही हैं? होंगी तो टेम्परेरी ना, बट आप इस टेस्ट में फिर पास नहीं हो पाएंगे। तो माना कि जो डिवाइन का रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, वो थोड़ा लंबा भी है, पर वहाँ पर जो विजय है
वो 100% होती है, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो यूनियन है वो परमानेंट होता है। तो अपनी चीज़ों को जल्दबाजी में ना पड़ें। अगर कहीं भी आपका लालच का टेस्ट हो रहा है ना, इस तरीके का कोई भी टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको पास होना है। आपको इस तरीके की चीज़ें दी जाएंगी जहाँ पर फटाफट आपके काम बने, पर फटाफट चीज़ों में मत जाइए, ठीक है। आपकी जर्नी के लिए कभी भी बहुत जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। तो धैर्य के साथ काम लें, और आपकी एनर्जी भी इसी तरीके की होने वाली है कि आप बहुत पेशेंस आपके अंदर आएंगे, एक अच्छा ठहराव अपने अंदर महसूस करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से लगे रहें। और वार्निंग, प्लीज़ अपनी एनर्जी पर, अपने इन तरीके के टेस्टों पर आपको बहुत फोकस के साथ, इस टाइम पर मैं ये कहूँगी आपको बहुत फोकस के साथ रहना है। सीरियसली आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हो कि मुझसे नहीं हो रहा है या मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग इस टाइम में इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, तो सच में आपकी लाइफ में जो मैजिक आने वाला है, जो मिरेकल होने वाला है ना, उसे आप सोच भी नहीं सकते हो। वो सारी चीज़ें मिलेंगी। पर ठीक है, परीक्षा कठिन ही होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।